धरती पे तो हम लोग सब इंटरनेट यूज करते हैं, बट क्या आपको पता है कि स्पेस में और चांद में क्या बाकी प्लैनेट्स में इंटरनेट होता है? तो आंसर है हाँ। बाकी प्लैनेट्स पे तो नहीं, बट चांद और स्पेस तक पहुंच गया है। देखो, इंटरनेट जो आप चलाते हो वो एक्चुअली में आपको सिंपल लगता है। आप जस्ट कनेक्ट किए अपने वाईफाई या मोबाइल डेटा से, चल रहा है। बट उसके पीछे जो है, अब अमेरिका में मौजूद जो यूट्यूब का सर्वर है और इंडिया में भी है, इतना दूर कनेक्ट कैसे होता है? आप ये मत समझना कि सिर्फ टावर से कनेक्ट होता है, नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं इतने लार्ज स्केल पे। एक्चुअली में इंटरनेट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग और बेसिक सा कनेक्शन है वो है वायर्स के थ्रू, मोटे मोटे तार के थ्रू, जो कि हर कंट्री को कनेक्ट करता है। अब आप पूछोगे तार जाता कहां से? हम लोग को तो दिखता नहीं है। वो समुद्र जो होता है, ओशन, समुद्र, उसके नीचे समुद्र का पानी, उसके नीचे जो मिट्टी होता है, उसके नीचे जो अंडरग्राउंड होता है, वहां से तार ले जाया गया है। और बहुत सारे तार मिलके हर कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। और वो होता है बेसिक एक ऐसा चीज, वायर्ड कनेक्शन, जो कि फास्ट स्पीड देता है। और उसके बाद वही चीज टावर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है और अच्छा खासा इंटरनेट पॉसिबल हो पाता है, जो हम लोग सब एंजॉय कर पाते हैं। तो स्पेस स्टेशन में जो इंटरनेट स्पीड है ना, वो बहुत ही कम है। मतलब वहां से कोई वीडियो कॉल नहीं कर पाएगा, और वीडियो देखेगा भी तो 720 पिक्सल जो यूट्यूब में क्वालिटी होता है, उसमें से मैक्सिमम 144 या फिर जो सेकंड वाला 240 पिक्सल होता है उस पर देख पाएगा। अब आप पूछेंगे इतना कम क्यों? वही चीज की स्पेस, जो सैटेलाइट जो धरती को घूम रही है और उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, वहां पे तार थोड़ी जा सकता है, हवा में तार नहीं जा सकता है, वायरलेसली काम चलाना पड़ता है। और आज के दुनिया में भी वायरलेस टेक्नोलॉजी से कितना पॉसिबल हो आप देख लो। 10 Mbps से भी कम होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आप जैसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, कई सारे एस्ट्रोनॉट्स कंप्लेन करते हैं कि नासा का जो स्पेस स्टेशन में जो इंटरनेट स्पीड है वो डायल अप से भी कम है, मतलब पुराने जमाने के इंटरनेट से भी बहुत कम है। और ये तो बात हो गई स्पेस की। और चांद की बात करें तो चांद में एक्चुअली एक गजब सा एक्सपेरिमेंट हुआ। नासा और MIT के रिसर्चर्स मिलके किए, चांद पे डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश की है। और वो अपने नए टेक्नोलॉजी से 622 Mbps का डाउनलोड स्पीड और 19.44 Mbps का अपलोड स्पीड को अचीव कर पाए। तो ये तो नॉर्मल रेडियो फ्रीक्वेंसी से नहीं हुआ होगा, आपके मन में आ रहा होगा। तो हाँ, लेजर टेक्नोलॉजी से ये हो पाया है। और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। बहुत लोग जब इंफॉर्मेशन को सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, चांद में अभी भी इंटरनेट है और उसमें 600 Mbps डाउनलोड स्पीड मिलता है, बट नहीं, वो कुछ मिनट का एक्सपेरिमेंट था। उसको सस्टेन करने के लिए जो पावर, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, वो अभी नासा के पास नहीं है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और रेडियो से हम लोग लेजर पे शिफ्ट हो रहे हैं। और जो ये दो टाइप के टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं, ब्लूटूथ, अपना मोबाइल डेटा, ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि बहुत दिन से चलता आ रहा है। दूसरा है लेजर, जिसपे चंद एक्सपेरिमेंट्स ही हुए हैं। तो वही तो रेडियो और लेजर, तो लेजर से ही ये संभव हो पाया है। और फ्यूचर में परमानेंट इंटरनेट और हाई स्पीड इंटरनेट स्पेस स्टेशन में भी और चांद में भी और मे भी प्लैनेट्स पे भी उसी से पॉसिबल हो पाएगा, लेजर से, लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। 2025 या 2030 तक इस पे और एक्सपेरिमेंट होगा, एंड देन शायद परमानेंट हाई स्पीड इंटरनेट पॉसिबल हो पाए। बट ये तो कंफर्म हो गया है कि चांद पे अगर रिसोर्स को फुल्ली यूज किया जाए तो 622 Mbps तक का डाउनलोड स्पीड मिल सकता है, जो कि एवरेज हम लोग जो यूज करते हैं उससे करीब 50 गुना ज्यादा है। जो आपके टिपिकल मोबाइल डेटा की स्पीड की बात करें तो उससे 50 गुना ज्यादा डायरेक्ट चांद पे पॉसिबल है। अब सस्टेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसके लिए फ्यूचर का टेक्नोलॉजी ही बताएगा, बट यस, इट्स पॉसिबल। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।